नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित आज आपके सामने एक बड़ी ही मनोरंजक कहानी लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है आसमान गिरा। शुरू करते हैं कहानी। बड़ी प्यारी सी कहानी है। कहानी कुछ इस तरह से है। एक खरगोश था, वह पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक से कोई चीज गिरी, आवाज आई थम। खरगोश डर के जागा। उसने यहां वहां देखा लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा आसमान गिर रहा है। अरे क्या गिरा? इसी डर के कारण उस खरगोश ने भागना शुरू कर दिया। रास्ते में भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने बोला, खरगोश भाई, कहाँ भागे जा रहे हो? खरगोश बोला, आसमान गिर रहा है, भागो भागो, जल्दी भागो। अब लोमड़ी ने जब खरगोश की बात सुनी तो उसे भी लगा शायद आसमान गिर रहा है। उसने बिना सोचे समझे खरगोश की बात पर यकीन कर लिया और वह भी उसके साथ भागने लगी। दोनों भाग रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक भालू मिला। भालू ने उन्हें टोका, कहा, ठहरो ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो? लोमड़ी बोली, भागो, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। अब भालू ने भी वही गलती की जो लोमड़ी ने की। वह भी उनके साथ बिना सोचे समझे भागने लगा। आसमान कहीं सिर पे ना गिर जाए। रास्ते में उन्हें एक हाथी मिला। हाथी ने देखा तीनों भागे जा रहे हैं। हाथी ने उन्हें रोका, बोला, अरे सब क्यों भागे जा रहे हो? ठहरो, कुछ बताओ तो। भालू ने कहा। अरे आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। अब हाथी ने भी वही गलती की। वह भी बिना सोचे समझे उनके साथ भागने लगा। जल्दी भागो। चलो। अब आगे आगे खरगोश, उसके पीछे लोमड़ी, लोमड़ी के पीछे भालू और भालू के पीछे हाथी। चारों भागे जा रहे थे। रास्ते में उन्हें जंगल का राजा शेर मिला। शेर ने देखा कि चारों क्यों भागे जा रहे हैं। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, तुम सब क्यों भागे जा रहे हो? तो हाथी ने कहा, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। शेर ने रुककर सोच समझकर कहा, किसने कहा आसमान गिर रहा है? हाथी बोला। भालू ने कहा। भालू से पूछा। उससे तो लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी बोली, मुझसे तो खरगोश ने कहा, सबसे पहले इसी ने कहा था। अब खरगोश चुप। राजा ने पूछा, कहो खरगोश, कहाँ गिर रहा है आसमान? खरगोश बोला, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम से आसमान गिरा। चलो चल कर देखें। चलो चलो। और वह सब शेर के साथ साथ उसी जगह पहुंचे जहां खरगोश सो रहा था। और इसी दौरान एक बड़ा सा फल फिर से गिरा और आवाज आई धम। तो शेर ने गरजते हुए पूछा, तो यही तुम्हारा आसमान था? लो, फिर आसमान गिरा, भागो। तो देखा आपने कैसे एक कहानी खरगोश के डर से शुरू होती है और वह डर धीरे धीरे जंगल में फैलने लगता है। खरगोश अपने डर के कारण ही लोमड़ी से कहता है कि आसमान गिर रहा है। फिर लोमड़ी भालू को बताती है, भालू हाथी को बताता है और वह साथ में भागना शुरू कर देते हैं। ये तो शेर की सूझबूझ काम आती है कि वह इस समस्या का समाधान निकाल पाता है कि वह कोई आसमान नहीं, एक बड़ा सा फल था जो नीचे गिरा और आवाज हुई धम, जिससे खरगोश डरा और डरने के कारण यहां से वहां भागना उसने शुरू किया। अंत में शेर की
सूझबूझ से यह पता लगता है कि वह कोई आसमान नहीं गिर रहा था, बल्कि एक फल था जो गिरा, जिसके कारण खरगोश डरा और खरगोश ने पूरे जंगल में एक अफवाह फैलाई। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी चीज से डरने से पहले हमें सच्चाई को जान लेना चाहिए। हो सकता है कि जिस चीज से हम डर रहे हो, डर जैसी कोई चीज ही ना हो। और दूसरी शिक्षा क्या मिलती है? किसी की बात पर बिना सोचे समझे यकीन नहीं करना चाहिए, जैसा कि लोमड़ी ने, भालू ने और हाथी ने किया। उन्होंने यकीन कर लिया था ना खरगोश की बात पर। खरगोश ने कहा आसमान गिर रहा है और उन्होंने मान लिया कि हाँ, आसमान गिर रहा है। और तीसरी शिक्षा क्या मिलती है हमें? तीसरी शिक्षा हमें शेर से मिलती है कि हमेशा सूझबूझ से काम लेना चाहिए और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और हंसकर उन्हें भुला देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अब समय है कहानी से जुड़े अभ्यास का। तो बताइए, खरगोश को ऐसा क्यों लगा कि आसमान गिर रहा है? और यदि आप खरगोश के स्थान पर होते तो आप क्या करते? एक अभ्यास तो आपको ये करना है, अपने माता पिता से, अपने मित्रों से चर्चा कीजिए कि आप खरगोश के स्थान पर होते तो आप क्या करते। दूसरा, क्या कभी आपने आसमान से गिरते हुए किसी चीज को देखा है? तो जो आपने देखा है, जैसा आपने अनुभव किया है, वो अनुभव अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ साझा कीजिए और बताइए कि आपने कैसा अनुभव किया है। यदि आप शेर के स्थान पर होते तो आप खरगोश को किस प्रकार समझाते? कक्षा में अपने मित्रों को बताइए। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो यही कहानी अपने मित्रों को सुनाइए, अपने परिवार के लोगों को सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।